हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। तो चलिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज आप सभी बच्चों के लिए लाया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कि किस तरह से हम धारामापी का अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और ये कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड्स के अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट है, जेई है, सारे एग्जाम्स में बच्चों बिल्कुल काम आने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या बताया मैंने? आज की क्लास दो टॉपिक्स पर, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। सबसे पहले बच्चों आपको यह जानना जरूरी है रूपांतरण करने से पहले कि अमीटर होता क्या है। अमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है। तो धारा मापने वाला यंत्र जो होता है वो अमीटर कहलाता है। धारा मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर भी यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से हम धारामापी को अमीटर में चेंज करते हैं। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं जिसे शंट कहते हैं। डायग्राम देखिएगा, गैल्वेनोमीटर है बच्चों, गैल्वेनोमीटर के साथ में, ठीक है, क्या लगाए हैं, उसके पैरेलल में हमने कम प्रतिरोध का एक तार लगा दिया है। कम प्रतिरोध का तार लगा दिया है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शंट कहते हैं। तो धारामापी के साथ में समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाकर धारामापी को अमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। थोड़ा सा इस डायग्राम को आप समझ लीजिए कि देखो हो क्या रहा है बेटा। एक्चुअल में मुख्य धारा का मान I है, I धारा में से IG धारा, ठीक है। I धारा का कौन सा भाग? IG भाग जो है वो धारामापी से होकर जा रहा है। तो बची हुई जो धारा है वो I माइनस क्या हो जाएगी? IG, जो कि शंट से होकर गुजर रहा है। किससे होकर गुजर रहा है बच्चों? शंट से होकर गुजर रहा है। तो यहां पर अगर हम फार्मूले की बात करें, इस शंट के मान को निकालने की बात करें कि जो हमने धारामापी के साथ शंट लगाया हुआ है उसका मान कितना होगा या कितना प्रतिरोध का हमको शंट की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रश्नों के लिए हमको एक फार्मूला चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर और शंट कैसे लगे हुए हैं बच्चों? समांतर क्रम में। और हमने पढ़ा है कि समांतर क्रम में किसका मान, विभवांतर का मान कैसा होता है? एक समान होता है। तो यहां पर G के सिरों पर विभवांतर, G के सिरों पर विभवांतर जो होगा वो बराबर हो जाएगा बच्चों किसके? S के सिरों पर विभवांतर के। और रीजन साफ है। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर हैं, ठीक है। तो याद रखना G के सिरों पर विभवांतर जो है बराबर होगा S के सिरों पर विभवांतर के। तो विभवांतर V = IR हमको मालूम है फार्मूला। वहां से अगर देखें G के सिरों पर विभवांतर तो ये हो जाएगा बच्चों IG, गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का? G हो जाएगा। वैसे बेटा शंट के सिरों पर, शंट में बहने वाली धारा I माइनस IG, और शंट के सिरों पर प्रतिरोध कितना है? S है। हमको जरूरत किसकी पड़ेगी? S की जरूरत पड़ेगी। I माइनस IG को इधर पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। आप इस फॉर्मूले की सहायता से शंट का मान निकाल सकते हैं जिसको हम समांतर क्रम में धारामापी के साथ लगाकर धारामापी को अमीटर में चेंज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद हमको क्या करना है? ये तो हो गई बात धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। यहां पर कुछ चीजें हमको याद रखनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अभी हमने बताया था कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ क्या किया हमने? समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाया जिसे शंट कहा गया। जब अमीटर बन गई ना तो अमीटर को बच्चों विद्युत परिपथ में, अमीटर बनने के बाद जब हम धारामापी को अमीटर में चेंज कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? जो अमीटर होगा उसको विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? बोलता है सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए ताकि मापी जाने वाली संपूर्ण धारा उसमें से होकर प्रवाहित हो सके। वैसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है यहां, एक आदर्श अमीटर के प्रतिरोध को शून्य होना चाहिए। आदर्श अमीटर के प्रतिरोध को क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। प्रतिरोध शून्य रहेगा तो वो समस्त धारा का अच्छे से मापन कर सकेगा। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर काम आएंगे।
वैसे बच्चों अब हम देखते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण होता है, बोलता है, जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। इस यंत्र को हम क्या कहते हैं बच्चों? वोल्टमीटर कहते हैं। तो अगर आपको धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरण करना है तो कैसे करेंगे? धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। यहां पर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। डायग्राम दिखाई दे रहा है, गैल्वेनोमीटर है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा हुआ है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा IG और दोनों श्रेणी क्रम में है बच्चों। दोनों के दोनों कैसे? श्रेणी क्रम में, तो दोनों में एक समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ये अगर यहां पर, ठीक है, यहां पर बच्चों हम विभवांतर की बात करें, किसकी बात करते हैं बच्चों? विभवांतर की बात करें तो यहां पर हमारे पास विभवांतर V इजिकल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों, बहने वाली धारा क्या है हमारे पास में? IG है, प्रतिरोध 2 है, श्रेणी क्रम में है, तो हम G प्लस क्या लिख लेंगे? R लिख लेंगे। इस तरह से V इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास में? IG इंटू कैपिटल G प्लस IG इंटू R। आप हमेशा याद रखना, आपको वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों? R की वैल्यू चाहिए, जो आपने उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो IG, R को एक तरफ रखना, दूसरे को पक्षांतर कर देना, तो ये V माइनस क्या हो जाएगा? IG इंटू G हो जाएगा। जब आपको R की मान निकालनी है तो आप IG को दूसरे पक्ष में फिर से पक्षांतर कर देंगे, तो V अपॉन IG, इधर गुना में था, दूसरे पक्ष में भाग में आ गया, बटे में आ गया। यहां पर IG कैंसिल हो जाएगा बच्चों, केवल क्या बचेगा हमारे पास में? G बचेगा। तो ये फॉर्मूला होता है उच्च प्रतिरोध के तार का, जिसको हमने श्रेणी क्रम में लगाकर धारामापी को किसमें कन्वर्ट किया है? वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया है। ये फार्मूला भी आपको बहुत काम आएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से इस फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर भी कुछ जरूरी बातें हैं बच्चों, जैसे विद्युत परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच हमको क्या निकालना है बोलता है? विभवांतर ज्ञात करना रहता है। उनके बीच वोल्टमीटर को सदैव कौन से क्रम में लगाओ बोलता है? समांतर क्रम में लगाना चाहिए, ताकि अल्प धारा ही उसमें से होकर प्रवाहित हो सके। तो याद रखना, जैसे हमने अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा था, वैसे ही वोल्टमीटर को बच्चों जिन दो बिंदुओं के बीच हमको विभवांतर ज्ञात करना रहेगा, उनके बीच सदैव कैसे जोड़ेंगे? वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। और रीजन भी दिया हुआ है कि अल्प धारा ही उसमें से प्रवाहित हो सके। फिर दूसरा यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध को क्या होना चाहिए बोलता है? अनंत होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों बिंदुएं हमेशा आप याद रखना। अनंत होने से जो फायदा है वो यही है बच्चों यहां पर कि धारा का मान क्या रहेगा? अल्प रहेगा। अब हम आगे बात करेंगे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कक्षा 12वीं के लिए जो आखिरी बार बैच लॉन्च हुआ है, उसमें जो प्राइसिंग थी बच्चों 999, वो आप सभी बच्चों के डिमांड पर बढ़ा दी गई है 8 जनवरी तक के लिए। तो आप जरूर आखिरी बार ज्वाइन कीजिए, 8 तारीख तक का आपके पास में समय है बच्चों। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 01247158 पर। और आखिरी बार के बारे में बता दूं, यहां पर आपको बेटा सारे चैप्टर्स के 1 शॉट क्लास मिलने वाले हैं, सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप इस बैच में आएंगे आपको पता चल जाएगी। ठीक है, और हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो आखिरी बार के जो बच्चे हैं ना, उसमें से जो टॉप 5 रैंकर्स होंगे, उन बच्चों को क्या मिलेगा बच्चों? स्मार्टफोन मिलेगा। उसके बाद जो 6 से 15 रैंक वाले रहेंगे उसको ब्लूटूथ स्पीकर मिलेगा, और उसके बाद के जो नेक्स्ट 50 बच्चे हैं उनको मिलने वाला है डाउटनट सुपरस्टार टी-शर्ट। तो यहां पर पढ़ाई के साथ आपके लिए प्राइज भी रखा गया है अगर आप उन बच्चों में शामिल होते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।